सभी दोस्तों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल OAS डेली 7:30 में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जो इंडिया है, इसका थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लोकेशन एक्सटेंड पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस लाइंस जो जो इंडिया से पासेस हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर ये देखने में तो इजी लग रहा है, सबको इजी लगता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा लोकेशन और एक्सटेंड के बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला आप लोग को दिया गया है लोकेशन और एक्सटेंड। लोकेशन, तो ये भारत है कहाँ पर, है ना? तो जनरली देखिए, इसको तो यहाँ पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड दिया गया है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों को ये आपका वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड का अगर यहाँ पर गया है इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री में। उसके बाद यहाँ पर है 23rd हाफ, नीचे में भी है वैसी 23rd हाफ डिग्री। उसके बाद 66 हाफ, देन आपका 90, सेम वैसी है। तो ये जो इक्वेटर है बीच का, ये इक्वेटर बोला जाता है। इधर का जो उनको बोला जाता है नॉर्थ, और नीचे का बोला जाता है साउथ। तो देखिए, ये जो है ऊपर का है आपका नॉर्थ और नीचे का है साउथ। तो यहाँ पर जो है ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे का जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री में हम मान के चलिए। तो हमारे जो भारत है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे भारत कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए यहाँ पर देखिए लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है लेटिट्यूडनल एक्सटेंड, ये देख ले हैं। तो ये लेटिट्यूडनल एक्सटेंड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया गया है नॉर्थ। इसको नॉर्थ क्यों बोला गया है जान रहे हैं? देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लेटिट्यूड, ज़्यादातर लेटिट्यूड ऐसे होते हैं, ये मान लीजिए वर्ल्ड है, तो ऐसे जो रेखाएं गया है इसको बोला जाता है लेटिट्यूड लाइन। तो लेटिट्यूड लाइन क्या है? अब तो लोग जान रहे हो हमारे भारत कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है भारत। और इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जनरल ज़्यादातर देखेंगे ना तो उतना डीपली क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभार दे देता है कि वर्ल्ड मैप में कितने ठो लेटिट्यूडनल लाइन है। तो इक्वेटर है यहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर में 90 है, नीचे में 90 है, तो ये 180 हो गया, प्लस इक्वेटर को मिला दोगे तो 181 रहता है ये लेटिट्यूडनल लाइंस। तो ये भारत कहाँ पर स्थित है? लोकेशन अगर देखेंगे तो लेटिट्यूड लाइन जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। उसके साथ साथ देखिए आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पर ये आपका मान लीजिए अर्थ है, तो ऐसे जो लाइन रहते हैं इसको हम लोग बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितने होते हैं ये भी क्वेश्चन में आता है, ये ध्यान में रखना। 360 होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? देखिए, लेटिट्यूडनल एक्सटेंड आ सकता है एग्जाम्स में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट में अगर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। उसके साथ साथ देखिए, अगर एरिया वाइज देखेंगे, ये क्वेश्चन में भी आता है ज़्यादातर, भारत का जो एरिया है वर्ल्ड का 2.4% कवर करता है और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका अगर हम लोग देखेंगे नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक की इसकी दूरी। तो मान लीजिए मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका भारत है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये जो है लंबाई, ये आपका 3214 किलोमीटर है। ये आता है क्वेश्चन में, याद रख लेना या तो नोट कर लेना, ठीक है। और आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। ये भी आता है एग्जाम्स में, ठीक है। ये दोनों याद रखना और लिख लेना आप लोग, नोट्स बना लेना। और इसका जो कोस्ट लाइन एरिया है, यहाँ से देखिए, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं ये कोस्ट लाइन एरिया। तो कोस्ट लाइन एरिया जो है ये लगभग कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 7516.6 किलोमीटर आइलैंड को जोड़ के, ठीक है। ये है उसका कोस्टल लाइन का लेंथ। और इसके बाद देखिए, आप लोगों को और एक चीज बता दे रहा हूं मैं, क्या क्या लाइनें भारत में पासेस हुआ है, भारत देके गुजरा है। टॉपिक ऑफ कैंसर अभी जस्ट बताया था मैं आप लोगों को, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, आप लोगों को बताया था अभी जनरली, है कि नहीं। मान लीजिए ये आप लोग का ये मैप को देख लीजिए, ये मैप है। टॉपिक ऑफ कैंसर ये 23 डिग्री 30 मिनट में गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर गया है आप लोग का टॉपिक ऑफ कैंसर। ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से जो जो क्वेश्चन बताया एमसीक्यू में मैं आप लोगों को बता दूंगा, इतना बस आप लोग ध्यान में रखिए। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस जो लाइन है वो गया है 8 स्टेट को छूते हुए, ठीक है। भारत का 8 स्टेट टॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन के अंतर्गत आते हैं। उसमें से है, अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो सबसे पहले वेस्टर्न में है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं, ठीक है। ये 8 स्टेट हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर के लाइन को छूते हैं, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया पासेस थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। या फिर आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि व्हिच स्टेट इज नॉट पासेस थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा, उसमें से एक स्टेट का नाम हटा दिया जाएगा, दूसरा स्टेट का नाम दे दिया होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो आईएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, वो भी पासेस थ्रू कौन सा में गया है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को कवर करता है। इसमें से जो लाइन आता है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये जो है मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में, उसको पासेस करता है। उस लाइन मिर्जापुर यूपी से होते हुए गुजरता है और जिसको हम लोग आईएसटी के नाम से भी जाने जाते हैं, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हम लोग उसमें मापते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। सबसे ज्यादा वेस्ट में लास्ट कौन सा है और ईस्ट में कौन सा लास्ट पॉइंट है? अगर ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आप लोग जान रहे हो, ईस्टर्न पार्ट में सबसे लास्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। और वेस्टर्न लास्ट देखेंगे तो गुजरात, गुजरात का क्या है? ग्वार मोती।
ये ध्यान में रखना। ये दोनों आप लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों में टाइम डिफरेंस कितना रहता है? 2 आवर्स का। मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं समझा दे रहा हूँ अभी। यहाँ पर जो लिखा गया है कि टाइम डिफरेंस 2 घंटा का रहता है, और आप लोग जान रहे हो जीएमटी है एक और एक आईएसटी है, ठीक है। एक है जीएमटी और एक है आईएसटी। जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम है, और आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये दोनों का डिफरेंस क्या रहता है? 5 घंटा और 30 मिनट्स का क्या रहता है? टाइम डिफरेंस रहता है। आप लोग जान भी रहे होंगे। तो ये जो 2 घंटा का डिफरेंस रहता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। तो मान लीजिए अगर सुबह हम लोग देखते हैं, अगर 9 AM हुआ है कहाँ पर? मान लीजिए 9 AM हुआ है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश पर, तो 2 घंटे इधर गुजरात में कितना होगा? आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। 2 घंटा का गैपिंग दिया हूँ मैं, 2 घंटा का गैप रहता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 9 AM हुआ है तो गुजरात में कितना होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और एक चीज, हाँ, ये एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग जितना भी पीडीएफ में देख रहे हैं, पीपीटी में देख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर पूरा डिस्कशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंस है, जो जो क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है, उसको ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 डिग्री का इक्वल टू होता है 4 मिनट, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन में भी आता है। 1 डिग्री को कितना हम लोग इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं? 4 मिनट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आप लोगों का जो नाइबर्स हैं, आप लोग जान रहे हो इंडिया के नाइबर्स कौन कौन है। ये इमेज में आप लोगों को देख देख पा रहे होंगे। इधर है आप लोग का बांग्लादेश, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है कि नहीं? तो ये नाइबरिंग कंट्री भी आता है, ध्यान में रखना। और नाइबरिंग कंट्री से अभी के डेट में 2-3 साल में नाइबरिंग कंट्री नहीं पूछ के उनका लेंथ पूछ देता है, इसीलिए आप लोग को ये बताया जा रहा है। तो लेंथ ऑफ द बॉर्डर को भी आप लोग ध्यान में रखना। अभी के डेट में रिसेंट में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा कंट्री के साथ भारत शेयर करता है, लंबा बाउंड्री, ये भी क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन देश है, पाकिस्तान का जो बाउंड्री है ये 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और इसका जो बाउंड्री लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन उसको बोलते हैं। ये भी आता है क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन ओरिएंटेड आप लोग को बताया जा रहा है चैनल में। देखिए जितना भी इसमें अगर चाहे हम लोग तो और जोड़ भी सकते थे, लेकिन जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी को ही यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। चाइना, तिब्बत, ये मैकमोहन लाइन है और ये बाउंड्री शेयर करता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल है 1751, भूटान 699, बांग्लादेश ये भी रेड क्लिफ है 4096 किलोमीटर, म्यांमार है आपका 1643 किलोमीटर्स, अफगानिस्तान जो है ये दुरान लाइन है, इसका बाउंड्री और ये शेयर करता है 106 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंस है। ये कौन कौन सा लाइन है, बाउंड्री है, इसको ध्यान में रखना। और कितना बॉर्डर शेयर करते हैं लेंथ में, ये दोनों आप लोगों को जानना जरूरी है। इसीलिए अगर देख रहे हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट, ये भी जानना हम लोगों को जरूरी है। भारत का जो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट्स होते हैं, अगर नॉर्थ की तरफ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान में ये इमेज को भी देखते रहना। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा कोल है। क्या है? इंदिरा कोल, जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। कोल है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। उसके बाद साउथर्न पॉइंट में जो है
उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में, ये देख लो, ये है आपका 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को बताया था भी, गुवाहाटी जो गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। और ईस्टर्न को अगर हम लोग देखते हैं तो ये है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ध्यान में रखना, ज़्यादातर आप लोगों को बताया नहीं जाता है, देख लेना। ये आपका इंदिरा कोल नया है, इसको ध्यान में रख लेना। आपका किबिथु है, गुवाहाटी है, इंदिरा पॉइंट तो खैर बहुत बच्चे को पता भी होगा। तो ये नया नया चीज़ दिखाया जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे, आप लोग इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको भी आप लोग देख लीजिए, ताकि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसमें भी आप लोग वाकिफ हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आप लोगों को बताया था मैं 2 ठो लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, और एक ठो डूरंट लाइन बताया था। तो ये मैकमोहन लाइन क्या है और रेडक्लिफ लाइन क्या है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दिस लाइन इज ए बॉर्डर बिटवीन तिब्बतन रीजन चाइना और नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत। इट इज proposed बाय हेनरी मैकमोहन ऑन 27 अप्रैल 1940। शिमला कन्वेंशन जो हुआ था ब्रिटिश और तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के साथ 1914 में 27 अप्रैल को, वहाँ पर यह लाइन खींचा गया था, ये बाउंड्री खींचा गया था चाइना और इंडिया के बीच। उसके बाद देखिए रेडक्लिफ लाइन है, जब पार्टीशन हुआ किसका, भारत और पाकिस्तान का। ये देख लीजिए, ये इमेज को भी देख लीजिएगा आप लोग। 17 अगस्त 1947 को एक बाउंड्री बनाया गया, डेमोक्रेट किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जिसको हम लोग रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिल रेडक्लिफ उस समय में प्रेसिडेंट थे कमीशन के, और ये बाउंड्री खींची गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसीलिए इसको रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, उतना जान लीजिए बस। रेडक्लिफ लाइन कौन कौन सा कंट्री के बाउंड्री लाइन है, मैकमोहन लाइन भारत और किसके साथ है, देख लीजिए। ये आता है एग्जाम में, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, जो चैनल्स हैं भारत के, ये आप लोग भी ध्यान में रखना। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में है। ग्रेट चैनल्स जो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। प्लग स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। इसमें से कुछ कुछ आप लोग जान रहे भी होंगे, 10 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, प्लग स्ट्रेट हो गया, ये सब चीज़ जान रहे होंगे। और जो जो इम्पोर्टेंस लग रहा है आप लोगों को, बाकी भी आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को याद करने में या समझने में दिक्कत ना हो। गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये वेस्टर्न गुजरात में है। गल्फ ऑफ खम्बत जो है ईस्टर्न गुजरात, माउंट ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती के बीच में है। लक्षद्वीप सी जो है लक्षद्वीप और मालाबार कोस्ट में है। कोको स्ट्रेट, ये कोको आइलैंड म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच में का लाइन है। डुकान पैसेज जो है ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। तो ये छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। जब इसका लॉन्ग वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आप लोगों को बता जाएगा, ये 10 डिग्री चैनल क्या है, अंडमान कहाँ है, निकोबार कहाँ है, ये पूरे डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो बना के मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड बता दिया, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये था आप लोगों का कुछ डिटेल, किसका, एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया था। आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो, ये नया चैनल है दोस्तों, आगे तो और अच्छा अच्छा नोट्स भी आएंगे, अच्छा अच्छा टॉपिक भी डिस्कशन होंगे, तो दोस्तों लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।